देखते हो समय रैना की जब आप बात कर रहे हो, वो इतनी भद्दी अश्लील गंदी बातें करता है और लोगों को उसको मजा आता है देखने के लिए। समय रैना, रणवीर लावादिया जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, गहराई से देखें दिव्या, गंद मचा के ही फेमस हो रहे हैं। एक को छोड़ के दूसरे के पास आप छोटे छोटे कपड़े पहन के आप देखिए डांस कर रही हैं, रील्स बना रही हैं, उनको लग रहा है हम वायरल हो जाएंगे। आप दीदी वायरल नहीं हो रही हो। जब आप एक एज में पहुंचोगी, आपके बच्चे होंगे ना, आपको इतनी शर्मिंदगी होगी। उस मोनालिसा का भी निकल के आता है, हीरोइन बन सकती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस डायरेक्टर ने ये कहा है वो उसने टीआरपी बटोरने का काम किया है। फर्स्ट डे का कलेक्शन 31 करोड़ रुपए गया है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम बच्चों के साथ, परिवार के साथ नहीं देख सकते। लेकिन जब कोई ऐसी फिल्म आती है, कोई भी फिल्म हो, चाहे पद्मावत हो या जितने भी हम फिल्मों का नाम जानते हैं, जो हिस्टोरिकल हैं, जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। छावा जिस तरह से अभी ट्रेंड कर रही है और मुझे लगता है ये सुपर डुपर हिट मूवी होने वाली है। अकबर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, मैं कहता हूँ भैया ये लुटेरा है। आप महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़िए, आप संभाजी महाराज का पढ़िए, आप शिवाजी महाराज का पढ़िए कि हमारे देश के योद्धाओं ने कितने बलिदान किए हैं सिर्फ किस लिए? आज़ादी के लिए। 100 सैनिक उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और संभाजी महाराज को जंजीरों में बांध के रखा हुआ था। आंखों में सरिये डाले गए, उनका एक एक मांस लोचा गया। दिव्या जी, एक शेर जो ना कभी झुका और ना कभी रुका। जी हाँ, वो शेर कोई और नहीं, वो है संभाजी महाराज। आजकल उनकी मूवी की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है और बनेगा क्यों ना, क्योंकि कारनामा ही ऐसा है। आज हम आपके साथ उस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन अकेले नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज जी, जिनके साथ बैठकर हम आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके इस मूवी को लेकर क्या व्यूज़ है। तो चलिए, नमस्कार पंकज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार दिव्या, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे? मैं भी जबरदस्त हूँ। जैसे कि ये मूवी है, अब हम चाहेंगे इस मूवी को लेकर के आप हमारी ऑडियंस से बात करें। बिल्कुल, बताइए क्या पूछना चाहते हैं मूवी के बारे में? सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो मूवी आई, इससे पहले इसकी प्री बुकिंग हुई, जिसमें 13 करोड़ रुपए की अर्निंग हुई, 5 लाख के अप्रोक्स टिकट भी बुक हुई, जो अभी तक जितनी मूवीज रिलीज हुई है उसमें किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस मूवी में ही ऐसा क्यों? फर्स्ट डे का कलेक्शन 31 करोड़ रुपए गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अब हमारे भारत देश की जनता, हमारे देश की लोग समझदार होते चले जा रहे हैं, समझदार हो गए हैं। इवन लोगों को पता चलता चला जा रहा है कि उन्हें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। और अभी क्या है ना, जितने भी फिल्म मेकर हैं, जितने भी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, तो वो अगर आप कोई भी मूवी देखें, हर महीने कोई ना कोई मूवी आए तो उसमें अश्लीलता को परोसते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम बच्चों के साथ, परिवार के साथ नहीं देख सकते। लेकिन जब कोई ऐसी फिल्म आती है जिसमें वो इतिहास को दिखाया जाता है, चाहे वो कोई भी फिल्म हो, चाहे पद्मावत हो या जितने भी हम फिल्मों का नाम जानते हैं, जो हिस्टोरिकल हैं, जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं, लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। और मुझे लगता है उन्हें जानना चाहिए कि हमारे देश के क्या आंकड़े रहे हैं, कैसे हमारा देश रहा है, हमारे देश में कितने योद्धा हुए हैं, कितने कवि हुए हैं, कितने महापुरुष हुए हैं, जिन लोगों ने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है, बड़ा बलिदान दिया है। और जब तक वो जानेंगे नहीं, जब तक वो आगे बढ़ेंगे नहीं, देश के बारे में सोचेंगे नहीं, तो मैं उन फिल्म मेकर्स को भी ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं। छावा जिस तरह से अभी ट्रेंड कर रही है और मुझे लगता है ये सुपर डुपर हिट मूवी होने वाली है। जी, जैसे कि आपने बताया कि लोगों को जानना चाहिए, तो इस बीच इस जनवरी में इतनी सारी मूवीज़ आई बड़े बड़े एक्टर्स की, स्काई फोर्स, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, इमरजेंसी, गेम चेंजर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो साउथ इंडियन के जाने माने नाम हैं। और रिसेंट में देवा आई है शाहिद कपूर की, वो कलेक्शन नहीं कर पाई जो इस मूवी ने किया। तो क्या सच में जनता जो है वो अब इस तरफ मोल्ड हो रही है हिस्टोरिकल मूवीज़ देखने के लिए? देखिए, इसके पीछे मैं भी आपको भी जवाब दिया हूँ कि लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। लोग, जैसे मेरे जैसा बंदा है कि कभी अगर मिल्खा सिंह मूवी दोबारा लगेगी तो मैं देखने जाऊंगा, मतलब देशभक्त की कोई मूवी होगी तो मैं देखूंगा। और लोग देशभक्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित भी हैं, बहुत झुकाव है उनका। और जब उनको पता चलता है कि इस तरह की मूवी है, उसका प्रमोशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया। और जिस तरह से एक्टिंग आप देखें, विकी कौशल साहब की क्या एक्टिंग करी है यार, मुझे लग रहा है कि इनको तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भी रोल मिलना चाहिए था। किस तरह से उन्होंने दिखाया है, क्या एग्रेशन दिखाया है, क्या बब्बर शेर का उन्होंने वो आक्रामक एक्टिंग की है। तो रियली इनक्रेडिबल और बहुत ही लोगों को पसंद भी आ रही है। इस मूवी में देशभक्ति के साथ कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, कल्चर भी जुड़ा हुआ है, इसलिए भी लोग जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसे मैंने बोला, ऐतिहासिक चीज़ है। इस फिल्म में वो दिखाया गया है जो
अभी तक हमारे लोगों को पता नहीं था। अब क्या है, लोग इतिहास पढ़ते नहीं हैं, किताबें पढ़ते नहीं हैं, लोगों को सिर्फ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वाला ज्ञान ही चाहिए। इस मूवी में मुझे लग रहा है उस डायरेक्टर ने, उस प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छे तरीके से गहराई से संभाजी महाराज का रोल दिखाया है। औरंगजेब से कैसे निकल करके आया, उसको हराया। एग्जैक्टली। आज हम जो जैसे हैं वो किस तरह से आए, उस समय किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और जब जब संभाजी महाराज को धोखे से कैद कर लिया गया और औरंगजेब के सामने लेके जाया गया, तो वहाँ पे संभाजी महाराज के साथ बहुत बड़े दुष्कर्म करे गए, बहुत उनको प्रताड़ना दी गई, उनके कहीं नाखून काटे गए, कभी उनकी आंखों में जलते हुए सरिये डाले गए, कभी उनकी जुबां काट ली गई। मतलब इतना कुछ दिखाया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जिस हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं, उस हिंदुस्तान की आज़ादी की, स्वराज की लड़ाई 1947 में 1900 में स्टार्ट नहीं हुई, बहुत पहले से चल रही थी। हमारा देखिए, औरंगजेब जैसा सबसे घटिया राजा, सबसे दरिद्र, क्रूर, जिसको आप हिंदुस्तान का बादशाह कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो हिंदुस्तान का बादशाह हो ही नहीं सकता। वो लुटेरा था, जिसने अपने पिता को ना छोड़ा हो, वो किसी और को क्यों वो लुटेरा था। उसने सिर्फ लूटा है हिंदुस्तान को। लोग आज उसको हिंदुस्तान का बादशाह बताते हैं, अकबर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं। मैं कहता हूँ भैया ये लुटेरा है, ये लुटेरा था। इस तरह के लोगों को उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से मुगलों ने हमारे देश को लूटा, किस तरह से मुगलों ने हमारे देश के राजाओं पे अत्याचार किया, किस तरह से मुगलों ने हमारे देश के राजाओं पे फूट डाली और आपस में ही उनको लड़ा के और उन पे जीत किया और उन पर राज करने की कोशिश की, उन पर हुकूमत करने की कोशिश की। ये मूवी हमें सिखाती है कि आप इस मूवी से अपने हमारे इतिहास के बारे में जान सकते हो। मैं कह रहा हूँ इस मूवी से ही नहीं, ये केवल फिल्म ही नहीं है जिससे आप जाने। अब अगर आपने छावा मूवी देखी है तो आप पढ़िए, आप महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़िए, आप संभाजी महाराज का पढ़िए, आप शिवाजी महाराज का पढ़िए कि हमारे देश के योद्धाओं ने कितने बलिदान किए हैं, सिर्फ किस लिए, आज़ादी के लिए, कि हम लोग, हमारे हिंदू लोग, हमारे सनातनी लोग इक्वल तरीके से रह सकें, आज़ाद तरीके से रह सकें, किसी को कोई गुलामी, किसी की बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार ना हो। बिल्कुल, ये फिल्म नहीं, वो युग है, उस युग को दिखाया गया है इस फिल्म के जरिए कि क्या क्या नहीं सहा हमारे पुराने जितने भी राजा महाराजा रहे हैं उनको। आप देखिए उस फिल्म में बताया गया है, फिल्म तो छोड़िए, मैंने तो इतिहास पढ़ा हुआ है, उनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो जब संभाजी महाराज को उन्होंने कैद किया औरंगजेब ने, औरंगजेब के सामने जब उनको लाया गया तो उनको 100 सैनिक नहीं रोक पा रहे थे, 100 सैनिक उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, और संभाजी महाराज को जंजीरों में बांध के रखा हुआ था। संभाजी महाराज के जब सामने लेके आया गया तो उन्होंने कहा कि आप हमारा इस्लाम धर्म कबूल करिए तो हम आपको छोड़ देंगे, पहला, और अपने स्वराज को और मराठियों को हमारे तले काम करने के लिए बोलिए। उन्होंने मना कर दिया। अब मना किया तो उनके आंखों में सरिये डाले गए, उनका एक एक मांस लोचा गया दिव्या। तो बहुत जो है उनके साथ प्रताड़ना हुई, लेकिन उन्होंने क्या सोच रही होगी, क्या एनर्जी रही होगी, क्या प्रतिज्ञा रही होगी उनकी उस चीज़ के प्रति कि उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया, उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया, भले अपनी जान दे दी, सर कटा दिया। उनके बलिदान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ना चाहिए। 2 घंटे की मूवी में तुम क्या समझ पाओगे? बिल्कुल, संभाजी महाराज के बारे में 2 घंटे में तुम कुछ खास नहीं समझ पाओगे, बट जाके उनकी किताब पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए कि कितने संघर्ष करे, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और क्या क्या किया उन्होंने स्वराज के लिए, हिंदुस्तान के लिए। बस मुझे लगता है कि अगर बात मूवी देखने या फिल्म की किताबें पढ़ने की लेकर के, आज का जो समय है जिसमें लोग समय रैना और इलाहाबादिया जैसी वीडियोस जो वायरल हो रही हैं उसको देखना पसंद करते हैं, ना कि इस तरह की हिस्टोरिकल मूवीज़, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग एक तरफ कहते हैं सोशल मीडिया ना अब एक नया युग आ रहा है, ये वरदान है, ये सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ ये अभिशाप बनता चला जा रहा है बिल्कुल देश के लिए, कि सोशल मीडिया हमें एक अलग ही जोन में लेके जा रहा है। आप सोशल मीडिया में देखिए कि आप जब फ़ोन खोलते हैं तो इतने सारे नोटिफिकेशन आते हैं और एक पे क्लिक करते हो और फिर आप खो जाते हो। तो आपको आप सोच रहे हो कि सारा ज्ञान जो है वो सोशल मीडिया पे है, और नहीं है। ज्ञान जो है, असली ज्ञान जो है, जिसको हम अमृत ज्ञान बोलते हैं, वो किताबों में है, बिल्कुल, वो लाइब्रेरी में है, और वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, कोई पेज पढ़ना नहीं चाहता, कोई एक लाइन 2 लाइन की अगर किताब की उठा भी ले पढ़ने के लिए तो उसको वासी आ जाती है। तो जब आप व्हाट्सएप फेसबुक के ज्ञान से हमारे इतिहास को जज करोगे तो तुम कहाँ से हमारे देश की चीज़ों को जान पाओगे? दूसरा, इसके पीछे एक और कारण है। हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पे हावी रहती है। नहीं, इस समय पॉजिटिविटी 10% है, नेगेटिविटी 90% है। तो 90% जो नेगेटिविटी है वो 10% पे हावी होगी ही। तो आप जब आप मोबाइल में देखते हो समय रहना की जब आप बात कर रहे हो,
वो इतनी भद्दी अश्लील गंदी बातें करता है और लोगों को उसको मजा आता है देखने के लिए। अब जब आपका ध्यान उन चीज़ों के लिए केंद्रित हो रहा है तो आप किताबें कहाँ से पढ़ोगे? जाहिर सी बात ठीक नहीं है, पढ़नी आप अब थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे जाइए, रील्स जाइए, कितनी नई नई जिज्जी बिन्नुआ बहनें जो है वो बना रही हैं, अश्लील कंटेंट बना रही जी, हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच कर रही हैं, डांस कर रही हैं। और कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है, मुझे भी उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन और अलग तरह के कर्तव्य दिखा रही हैं, बिल्कुल। उससे एतराज़ है, जिससे हमारे हिंदू सनातन की परंपरा को ठेस भी पहुंचती है और हमारी ये संस्कृति में भी नहीं है। और आने वाली पीढ़ी जो है वो भी अगर उसको देख रही है तो उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। अब आप देखिए, अभी जैसे हम लोग संभाजी महाराज की बात कर रहे थे, संभाजी महाराज से पहले कई महाराजाओं ने अपनी प्राण की आहुतियां दे दी, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी पत्नी के, अपनी रानी का सर नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल। आप अभी एक मूवी आई थी पद्मावत, ठीक है, चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती जी, उनके जो महाराजा थे, उसमें यही जो कंडीशन थी कि आप पद्मावती रानी का चेहरा दिखा दीजिए। मतलब कितनी मर्यादा हुआ करती थी, और उन मर्यादाओं के लिए पद्मावती महारानी ने और कई उनकी रानियों को, कई दासियों को लेके अग्नि में जो है जौर कर लिया था। किस लिए? क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। और आज की महिलाएं, आज की दीदी बहनें क्या कर रही हैं? एक को छोड़ के दूसरे के पास आप छोटे छोटे कपड़े पहन के आप देखिए डांस कर रही हैं, रील्स बना रही हैं, उनको लग रहा है हम वायरल हो जाएंगे। आप दीदी वायरल नहीं हो रही हो। जब आप एक एज में पहुंचोगी, आपके बच्चे होंगे ना, आपको इतनी शर्मिंदगी होगी उस कंटेंट को देख के कि आप खुद पे शर्म करोगे और हर बार जो है रोगे आप, अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर इंसानियत या सभ्यता होगी तो। सर, जैसे आपने किताबों की बात की, तो हम आम तौर पर देखते हैं कि जो 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, उनके लिए हिस्ट्री की किताबें जोड़ी जाती हैं, वो इन सब चीज़ों को पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वो सब भूल जाते हैं। तो क्या उस हिसाब से आगे भी सिलेबस में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए? मेरा तो ये है कि अगर पढ़ाई जो है डिजिटलाइज ना करें, मेरा ये मानना है, क्योंकि डिजिटलाइज आप कितना भी कंट्रोल करोगे बच्चों के फ़ोन पे, देखो वो गंदी चीज़ें आएंगी, और जब दिमाग भटकेगा तो अब पढ़ाई होगी नहीं। तो आप उनको ना वैसे ही रखो जैसे पहले हम पढ़ा करते थे, किताबों में ही पढ़ते थे, फ़ोन में उनका कोई काम नहीं होता था। तो मैं ये कहूँगा कि आप डिजिटलाइज ना करो। तो सर, जहाँ बात हमने यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की वो तो चलिए अपनी वल्गर जो चीज़ें बोली हैं उसको लेकर के वायरल हुए हैं, लेकिन जैसे महाकुंभ चल रहा है, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग वहाँ वायरल हुए, जिनमें से एक नाम मोनालिसा का भी निकल के आता है कि उनकी खूबसूरती देखी, फिल्म डायरेक्टर जो उन्होंने उनको देखा कि हाँ ये फिल्म इंडस्ट्री में जा सकती हैं, हीरोइन बन सकती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जिस डायरेक्टर ने ये कहा है वो उसने टीआरपी बटोरने का काम किया है। मोनालिसा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, बट मोनालिसा खूबसूरत नहीं है जी, ठीक है। शायद इस बात पे विवाद हो जाएगा, लोग उसको गलत तरीके से लेंगे, बट देखिए मैंने अभी मोनालिसा के कई सारे वीडियो देखे, जब मैं उनको देख रहा था कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। मोनालिसा से पहले कई सारे लोग आए, रानू मॉडल को देखिए, उनको तो कितने सारे सिंगर्स वहाँ पे लेके चले गए एक शो में, वहाँ पे गाना गवाया, उनके साथ गाना भी बनाया, एल्बम भी आया। कहाँ है आज रानू मॉडल? ठीक है, कच्चा बादाम पक्का बादाम, कहाँ है ये लोग? देखिए, जितने भी कुछ घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे वो प्रोड्यूसर हों, वो सोचते हैं कि इनकी टीआरपी ले लें, वो वायरल हुई वहाँ पे, चलो टीआरपी ले लेते हैं, मूवी ले लेते हैं। अब जो व्यक्ति, जो औरत कैमरे के सामने बात नहीं कर पा रही है, वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रही है, वो कैसे मूवी में एक्टिंग कर पाएगी? कैसे वो बोल पाएगी? अभी एक कल वैलेंटाइन डेज था, वैलेंटाइन डेज पे उनको स्टेज पे बुलाया गया, उनको बोला वैलेंटाइन डेज आप वो विश कर दीजिए लोगों को। बहुत सारी ऑडियंस थी, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, ठीक है। अब वो वैलेंटाइन डेज विश भी नहीं कर पाई, वो इतनी घबराई हुई है, इतनी कांप रही है। तो भाई क्यों कर रहे हो? लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने दो। थोड़ी सी चंद चीज़ों की लालच के चक्कर में, चंद व्यूज़ की टीआरपी के चक्कर में आप किसी की अच्छी खासी ज़िंदगी को झंड करने वाले हो। आप देखना, मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कभी हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना ही करूँगा कि मोनालिसा की ज़िंदगी खूब तरक्कियों से भर जाए और आगे बढ़े, बट यही डायरेक्टर, यही प्रोड्यूसर उसको छोड़ देंगे, इसकी टीआरपी का फ़ायदा उठा के उसको छोड़ देंगे, उसका फिर उसके पास कोई नहीं जाएगा। आप देखिएगा, इसके लिए भी कुछ लॉज या फिर नियम होने चाहिए कि कोई भी वायरल होगा आप उसका फ़ायदा उठाएंगे और फ़ायदा उठा करके निकल लेंगे। इसके लिए क्या नियम होंगे? वो देखिए, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। कोई बड़ा आदमी मेरे पास अगर आके कहता है कि देखिए पंकज जी, आपके अंदर ये कला है और मैं इस कला को इस्तेमाल करता हूँ, और आपको ये कोई सपना दिखा देता है मुझे, तो मैं जाहिर सी है कि मेरे अंदर जिज्ञासा है कि मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा, मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं चला जाऊँगा। बट मैं तो चाहता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में क्या मानसिकता है ये कैसे पता चलेगी?
ये तो अभी बहुत एक बड़ा मूवी जो सवाल है साइन उन्होंने करी है, कोई वेब सीरीज करके है, किसी पे बना रही हैं वो। जी तो देखते हैं, चलिए कैसी मूवी आती है, कैसे वो बिल्कुल, एक्टिंग करती हैं। बिल्कुल। उम्मीद तो यही है, दुआ ये है कि अच्छी करें, बट मुझे लगता नहीं है, बिल्कुल, कॉन्फिडेंट जिस लेवल जो अंदाज उनका से है। वो बोल भी नहीं पाती हैं, तो मैं तो ये सोचती हूँ डायलॉग कैसे बोलेंगी। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा मैं एक और आपको माध्यम से, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था ठीक है। समय रैना के ऊपर, और कल भी मैं एक डिबेट में इस चीज़ के बारे में बोला, समय रैना और रणवीर लावादिया। देखिए, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी लोग हैं, अगर हम गहराई से देखें दिव्या, ठीक है, तो जितने भी लोग हैं सिर्फ गंद मचा के ही फेमस हो रहे हैं। लोगों ने ये ट्रेंड बना लिया है कि आप कुछ ऐसा करो कि लोगों का जो नज़र है, लोगों का जो आकर्षण है, लोगों का सारा फोकस आप पे आ जाए। अब वो अच्छे काम करके तो आ नहीं सकते, क्योंकि अच्छे लोगों को अप्रिसिएशन बहुत कम मिलता है। अगर आप गलत काम कर रहे हो तो गाली मिलेंगी, तारीफ भी मिलेगी, और लोग देखेंगे, भले गाली दें। अब इतने कई सारे हैं, एक वो बिग बॉस वाला वो फेमस रहता है, वो कहीं भी कीचड़ में लौट जाता है, क्या नाम है उसका? वो पॉटी भी खा लेते हैं हाँ, उनका। क्या नाम है उसका? पुनीत सुपरस्टार। अच्छा, नाम भी क्या दिया? पुनीत सुपरस्टार। अरे तू सुपरस्टार नहीं है, तू जीरो स्टार है, बिल्कुल। तू कीड़ा स्टार है। अरे तू कहाँ का पुनीत स्टार सुपरस्टार उसको नाम दिया? किसने नाम दे दिया उसको पुनीत सुपरस्टार? बिल्कुल, खुद से क्यों? लिया और होगा। उसके 10 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन, उसके 10 मिलियन से ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। लोग देखना ही चाहते क्यों हैं। क्यों देख रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं उसको? आप किसी कथावाचक को देखिए, उसके फॉलोअर नहीं मिलेंगे। 1 मिलियन, 1.5 डिवोशनल मिलियन जो होंगे। चैनल्स होते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या सोशल मीडिया पर, ना उसमें फैन फॉलोइंग दिखेगी, Exactly. ना उसमें व्यूज आते हैं। हाँ, इसका अब आप मतलब- बताइए कीचड़ में लौट के पॉटी खा के तुम साले क्या मैसेज देना चाहते हो? क्षमा चाहता हूँ, वर्ड मेरे दिमाग से गलत निकल गया, इसको बीप कर देना, कि तुम क्या मैसेज देना चाहते हो उन लोगों को? बिल्कुल, क्या क्या सिखा रहे हो तुम हमारे समाज को? इस पे बैन लगना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है। दूसरा, अभी केवल ऐसा नहीं कि समय रैना ने अकेले इसको पहले से स्टार्ट किया, समय रैना के पहले कई सारे, आप जितने भी कंटेंट देखिए, सब में माँ बहन की गालियाँ खोल के दी जा रही हैं। बिल्कुल। स्प्लिट विला जैसे शोज तो इसमें बहुत ज्यादा उभर के आप आते देखिए, हैं। समय रैना को छोड़ दीजिए, जी, आप वेब सीरीज पे आ जाइए, हाँ। मिर्जापुर देख लीजिए। ओपन उसमें ठीक है, वल्गैरिटी तो ये चीजें आप दिखाएंगे, वहाँ वहीं से शुरुआत हो रही है ना। तो सिर्फ हमारा ये भी है कि सिर्फ समय रैना को टारगेट ना करें, सारे कंटेंट उठाएं। सरकार जो है इस पे एक नियम बनाए, वेब सीरीज पे भी आए, फिल्मों पे भी आए, यूट्यूब कंटेंट पे भी आए, एक नियम बनाए कि जितना भी ये कंटेंट है जिससे अब्यूजिंग, फूहड़ता और घिनौना बात जहाँ पे की जा रही है, उन सबको उठाएं, उनके लिए नियम बनाएं और उनको कंट्रोल करें। पर सर, जो ये मूवीज आती हैं इतनी हाई बोल्ड की, सेंसर ही तो इसे पास करता है। वो इसको अलाउ कैसे करता है कि आप इतने वेब सीरीज में बोल्ड चीजें दिखाएं? तो वही तो ये सवाल है कि आप पास भी कर दे रहे हो, फिर उसका विरोध भी कर रहे हो। एग्जैक्टली, तो फिर आप पास मत करो उसको, पास मत करो उसको, फिर या पास कर रहे हो तो फिर विरोध मत करो। तो अभी FIRs वगैरह हुई हैं, तो तुम बाकी जगह तो सही, मिर्जापुर मूवी में माँ बहन की गालियां दे रहे हो, वो सब सही, मीनिंग्स एक ही है वो चीज का। आप वहाँ पे दूसरे तरह से गाली दे रहे हो, यहाँ पे दूसरे तरह की चीजें बोलो, बात एक ही है, काम तो वही हो रहा है। आप यहाँ पे एक टॉपिक क्या उठा कि उसने पेरेंट्स के बारे में गलत बोला, पेरेंट्स के बारे में बोला कि कुछ तुमने अपने पेरेंट्स को सेक्स करते हुए देखा या नहीं देखा। आप चलो ठीक है, इसको उसने इंग्लिश में बोला, वो कुछ भी बोला, वो ठीक है। फिर अब मिर्जापुर मूवी में चले जाइए, उधर भी तो माँ बहन की गालियां खुलेआम दे रहे हो आप। इवन ये तो बात तो एक ही है ना। मूवीज है, उसमें 18+ एडल्ट कंटेंट्स वाली मूवीज भी आ रही हैं, आप उसको कैसे पास कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि इस पर एक नियम बने और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। और जी, इतने ही नहीं सर, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो लोग अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करके भी व्यूज ला रहे हैं, फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं, चाहे वो कुकिंग के चैनल्स हो या ड्रेसिंग स्टाइल्स के हो, वो तो कुछ भी ऐसा फुहड़पना नहीं कर रहे, लेकिन उनका चैनल उठ रहा है। बिल्कुल, आप अच्छा काम करिए, अच्छा काम करेंगे, हम बहुत बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई सारे ऐसे टेक्निकल चैनल हैं जो दिखाते हैं कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताते हैं और अदर ज्ञान देते हैं, तो वो चीज़ें करिए, उससे ही देश का विकास होगा। ना कि तुम्हारी फुहड़ता सुन के, तुम्हारी गाली सुन के किसका विकास होगा बे? तुम कॉमेडी नहीं कर रहे हो, तुम कॉमेडी का भी तरीका है भाई, कॉमेडी। अब जैसे तुम एक चीज़ बोल रहे हो कि भैया वो यूरोप कल्चर में इस तरह की वो चीज़ बोली गई थी, तो वो यूरोप कल्चर इंडिया में थोड़ी आ जाएगा। या क्या तुम यूरोप कल्चर को इंडिया में लेके आने की कोशिश कर रहे हो? ये नहीं हो पाएगा भैया, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यूरोप टोटली डिफरेंट है इंडिया के कल्चर से, वहाँ का कल्चर अलग है। क्योंकि मैं तो अभी कई सारे यूरोप भी होके आया हूँ, एशिया की भी ट्रिप्स करी हैं, वहाँ का यहाँ का कल्चर टोटली इवन फॉरेन और जो ये बाहर की कंट्रीज है, ये तक हमारी संस्कृति को अडॉप्ट कर रही है और आप उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी मैं एक इस्कॉन मंदिर में गया, इस्कॉन मंदिर ही नहीं और भी मैं मंदिर के दर्शन करने के लिए गया, तो वहाँ मैंने देखा कि जितने रशिया से लोग आए हुए हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से लोग आए हुए हैं, वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमारे धर्म को मान रहे हैं, उसको अपना रहे हैं।
तो यही तो बड़ी बात है ना, जी यही बड़ी चीज़ है। वो हमारे मंदिर आते हैं पूजा पाठ और हमारी संस्कृति देखने बना के रहे लिए, हैं, और हम लेकिन क्या कर रहे आजकल हैं? की जो यूथ है वो मंदिर जाती है सिर्फ रील्स बनाने के लिए। रील्स बनाने के लिए जाती है। अभी आप हमारे धरोहर टॉक पे देखिए, मैं एक ही जी। चीज़ तो बोलता हूँ कि हम मंदिर जाइए, किस लिए जाते हैं? रील बनाने जाते हैं, भगवान से मिलने जाते हैं। बिल्कुल। तो जब मंदिर जाते हैं तो फ़ोन बंद रख लो, जेब में रख लो, पहले भगवान से मुलाकात कर लो, बिल्कुल। भगवान से बात कर लो, जब बात हो जाए, तुम्हारा कनेक्शन बन जाए, फिर वापस आओ, फिर 100 फोटो खींच लो, कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। लेकिन पहले क्या करेंगे? पहले जाके 100 फोटो खींचनी है, फिर वो कहते हैं ऊपर वाला सुनता फिर नहीं है। कहेंगे मंदिर में जाएंगे। जी। अब जब तुम 100 फोटो खींच रहे थे, भगवान सोच रहा था अरे आजा आजा, तुम भगवान की इंसर्ट पहले ही इंसर्ट कर बिल्कुल, दिया आपने। बिल्कुल। भगवान की, चाहे भगवान हो या इंसान हो, इंसर्ट करोगे तो वो भूल जाएगा फिर तुमको। कहोगे ऊपर वाला सुनता सुनता नहीं नहीं है। है। तो भाई ये था जो एक शुरुआत तो युग से और एक राजा महाराजा से होती है, लेकिन उससे तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी निकल करके आती हैं, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सब बातों को सुनने के लिए देखते रहिए News7 मीडिया का पॉडकास्ट शो और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।